सीता मैया की जय। परात्पर जगदाधार जगतपति करुणा वरुणालय अकारण करुणाकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्य भगवान श्री हरि के पावन पवित्र चरण कमलों में देवताओं से सुशोभित कण कण में शंकर रूपी इस पवित्र उत्तराखंड की पवित्र भूमि और उस उत्तराखंड की पवित्र भूमि में भी इस पवित्र तपस्थली जो भगवती गंगा नदी के तट पर बसी हुई ये मौन की रेती है। इसका नाम वास्तव में मौन की रेती है, जहाँ ऋषि लोग मौन धारण करके तपस्या किया करते थे। मौन रह करके मुनि कहते किसको? मुनि किसको कहते हैं? मुनि उसको कहते हैं जिसने अपने मन का मुंडन कर दिया। मुनि उसे कहते हैं जिसने अपने मन का मुंडन कर दिया। क्योंकि जब तक मन रहेगा ना तब तक मन में विकार बहुत सारे रहेंगे, है ना। मन को ही तो रोग लगते हैं, मन को रोग लगते हैं, मन को शोक लगता है, मन को दुख लगता है, मन को अच्छा लगता है, मन को बुरा लगता है। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इसी मन का कारण बंधन भी है और इसी मन से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो ये जो शरीर हमारा है, शरीर के अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो राजा मन है ना, इस मन का मुंडन करना बड़ा आवश्यक है। मुंडन का मतलब जब मुंड कपाल जब बिल्कुल गंज हो जाए, एक बाल मुंड पर नहीं रहो, तब न तेल की जरूरत, न कंगा की जरूरत, और न मुंह धोने की, न मुंड धोने की, न खाजी और न कुछ सपाचट। तो जैसे कि उसके बाद कोई ऐसा विचार नहीं है। अभी हम लोग कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो सबसे पहले कार्य क्या करेंगे? हम अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे, काम पैदा होगा। काम बालों को ऐसे ऐसे करना, काम माने मैं अच्छा दिखाई दूं, कामना अच्छा दिखाई दूं, सुंदर दिखाई दूं, बाल झड़ने लग गए, बाल बड़ा हो जावन, इच्छाएं कामनाएं बढ़ती चली गई। तो मुनि किन्हें कहते का? जिसने मन का मुंडन कर दिया, भाई साफ सपाचट, अब है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। भले ही अब मुनि क्या करते, माना उन्होंने मुंडन भी नहीं किया, पर जटाओं को ऐसा कर देते कि रोज कंघी लगाने की जरूरत ही नहीं, रोज तेल लगाने की जरूरत ही नहीं, वह बांध जाली तो बांध जाली एक बार, बल्कि वे माँ बड़ को दूध और गिरी और वहां के बाद जटा बने जाली। तो मन का मुंडन करना पड़ता है, मन से मौन होना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष की पहली सीढ़ी है। मोक्ष के 10 साधन हैं, वैसे भागवत महापुराण में इसको सुनेंगे, पर आज एक ही साधन आपको देता हूं। वो एक साधन क्या है? मुक्ति का पहला साधन मौन। पहला साधन क्या है? मौन। अब मौन कैसे हो? वाणी से नहीं, मन से। अब वाणी से तो चुप हो जाओगे, नहीं बोलोगे कुछ, पर मन से तो बड़ लगे हुए। मन से तो व्यक्ति ज्यादा लड़ता है, मन में व्यक्ति शत्रु भी बनता है और मित्र भी बनता है, मन में व्यक्ति पुलिस भी बनता है, जज भी बनता है, वकील भी बनता है, चोर भी बनता है, सब कुछ अपने आप ही बन जाते हैं। हम लोग बाहर वाले से इतनी लड़ाई नहीं करते जितने अपने मन में अपने से लड़ाई करते हैं। आप लोग पता नहीं करते ही नहीं करते, पर मेरी आदत है। अब जिसको सामने बोलना था ना, उससे आप अगर नहीं बोल पा रहे हो, जिससे आपने सामने बोलना था, अगर आप उससे नहीं बोल पा रहे हैं, मैं जरा एक थोड़ा सा अपच की स्थिति हुई, आप ये न सोचें कि मैं तम्बाकू खाऊं। जरा अपच की स्थिति हुई तो मुख में एक वो हिंगोली डाली है, तो हिंगोली में क्या हो रहा है कि बार बार बोलते हुए